तो यहाँ नकारात्मक वृत्ति का कोई नहीं है। अशोक चौधरी जी को अशोक बाबू बनाने में तो कभी ताड़ी उतारे नहीं है, ताड़ी पिए नहीं है। ये तो दूसरे खेल वाले लोग हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हैं। हम लोग तो जमीन पर बैठ करके, बोरा पर बैठ करके पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं। ये तो मुंह नहीं देखा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं और डॉक्टर अरुण कुमार का जो गुस्सा, उनके जो तेवर हाल के दिनों में देखा इस बिहार के लोगों ने, उतनी नाराजगी और उतना गुस्सा, वो तेवर शायद ही कभी देखा हो या बहुत कम देखा हो। आमतौर पर शांत स्वभाव के राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, गंभीर स्वभाव के राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, लेकिन अशोक चौधरी के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चा खोला, वो सबने देखा है। सर, क्यों इतना गुस्सा, क्यों इतनी नाराजगी? आप तो बड़े शांत स्वभाव के राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, लेकिन पटना से लेकर जहानाबाद आपने हिला दिया अशोक चौधरी के खिलाफ। देखिए, जब समाज में जो एक ट्रैंकुलाइजर दे करके ठीक किया गया है जहानाबाद को, हम जलते हुए जहानाबाद को देखा है, उसमें जातीय उन्मादों को भी देखा है और उसको जातीय उन्माद को समाप्त करने का भी मैंने काम किया है। जिसका ज्ञान दे रहे हैं, भूमिहार जाति पर हमला कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि वो उनका भी जिला है। वो जरा मेरे के यहाँ जब जल रहा था जहानाबाद, तो मैं अंबेडकर हॉस्टल में बैठ करके उसके निर्माणी का, सृजन का, वहाँ से सकारात्मक सोच के बच्चे बाहर निकलें, बिहार के विकास में कंट्रीब्यूट करें, शरद यादव को ला करके उसका उद्घाटन कराया था। और आप जा करके कभी देखिए कि वहाँ से कितने ऑफिसर पैदा हुए हैं जिनके अंदर कोई वैस्टनेस नहीं है। वो जानते हैं, जहाँ भूमिहारों को एक तरफ किलर कास्ट के रूप में स्थापित किया जा रहा था, तो दूसरे तरफ उस छात्रावास में बैठ करके जब उसका निर्माण हुआ, तो कुछ सिरफिरे भूमिहारों ने भी कहा था कि मुड़कटवा का जगह बना रहे हैं। हमने कहा, आप मूड़ी ना कटे ऐसे सिरफिरे लोगों को, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। समाज में महत्वपूर्ण कड़ी बनने का काम समाज के प्रोग्रेसिव लोगों ने किया है, सभी समाज के लोगों ने किया है। कि हमारे समाज में भी वीर सावरकर जैसे लोग पैदा हुए, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग पैदा हुए। आजादी की लड़ाई से लेकर के समाजवादी धारा में राजनारायण को आप लीजिए, कपिल देव बाबू को यहीं लीजिए, डॉक्टर श्री कृष्ण सेन ने जब झारखंड बिहार एक था, तो एक से एक अद्भुत इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट के काम हुए, सिंचाई की परियोजनाएं बनी। तो यहाँ नकारात्मक वृत्ति का कोई नहीं है। अशोक चौधरी जी को अशोक बाबू बनाने में तो कभी ताड़ी उतारे नहीं है, ताड़ी पिए नहीं है। ये तो दूसरे खेल वाले लोग हैं, कॉन्वेंट में पढ़े हैं। हम लोग तो जमीन पर बैठ करके, बोरा पर बैठ करके पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं। ये तो मुंह नहीं देखा है। तो सवाल ये है कि ऐसे लोग का ये कोई चुनाव नहीं जीतते हैं, पीछे के दरवाजा से मंत्री बन जाते हैं, धन के ताकत से कुछ और प्राप्त कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे लोग यदि इस तरह के सकारात्मक वातावरण में आग लगाने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक है हम नहीं बोलते तो जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उसमें आग लगा देते। वो कह रहे हैं हम कि बोल करके उनके गुस्से को शांत किया है, क्योंकि ये अराजकता पैदा करना चाहते। वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत भूमिहार के गांव में घूमे, कहाँ कोई हमको कालिक पोत दिया, कहाँ कोई विरोध किया। काहे का लिख पोतेगा? बेवकूफ है तो किसी जाति से नफरत थोड़े करता है। नफरत करने की स्थिति तो इन्होंने पैदा की, ये नफरत कर रहे हैं।
तो उन्होंने ये- कहा कि जगदीश शर्मा शंकराचार्य हैं क्या? वो तो जगदीश शर्मा के लिए उन्होंने कहा है, मेरे लिए कहते तो हम बताते। जी लेकिन ये बात जरूर है कि जगदीश शर्मा कई बार एमएलए रहे हैं, 9 बार एमएलए रहे हैं, इनके पिताजी रहे हैं। ये तो बरबीघा से हारे हैं, उसके बाद एमएलसी। तो सवाल ये है कि बैकडोर से इन्होंने पॉलिटिक्स की है। जमीन का ज्ञान हो तब ना सभी जाति से मिलने का अवसर मिले तब ना। ये तो हाँकते हैं, डंडा से हाँकते हैं, और इसी वैसे ही भूमिहारों को हाँकना। ये इसीलिए उनको कहा कि आपका जन्म जहानाबाद में हुआ, संस्कार जहानाबाद वाला नहीं है। तो संस्कार जहानाबाद वाला नहीं है। एक सवाल, एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि आपको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में जोड़ों की चर्चा है और पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा है। अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, नीतीश कुमार और अरुण कुमार के बीच इतनी दूरी, लेकिन क्या सियासत में जो अक्सर कई चमत्कार देखने को मिल जाते हैं, फिर चमत्कार होने जा रहा है? फिर नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, दोस्ती हो रही है, रिश्ते सुधर रहे हैं, जेडीयू में वापसी हो रही है। ये मैं कह रहा हूँ चर्चा है। अब तो ये आप ही बताएंगे इन चर्चाओं में कितना दम है। देखिए, अभी कोई चर्चा है तो हवा में है, कोई जमीन पर कोई बात नहीं हुई है। ये जरूर है कि एनडीए से मेरी कमजोरी है। मैं लंबे दिनों तक इसी जमात में रहा हूं, और कभी कभी गुस्से में इधर उधर गए हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन लंबे दिनों तक मैं एनडीए के साथ रहा हूं। और एनडीए ने, और खासकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ग्लोबल अचीवमेंट है इस देश का, उसको मैं बराबर एनडीए में न रहने के बावजूद भी हर फ्रंट से मैं बोलता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि देश विकसित करे और बिहार भी विकसित करे। क्या माने, जेडीयू में वापसी होगी कि बीजेपी में वापसी होगी? एनडीए में वापसी हो रही है, इसके संकेत तो आप दे ही रहे हैं। वापसी हो रही है इसका कोई संकेत नहीं है, लेकिन मेरी कमजोरी है। एनडीए एक निर्दलीय के रूप में भी मैं जब लड़ता रहा हूं तो मैं राष्ट्रीय सवालों से जूझता रहा हूं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं एनडीए का हिस्सा बनूं, लेकिन ये जरूरी है कि एनडीए के कुछ विराट व्यक्तित्व हैं जिनसे राष्ट्र को, राज्य को शक्ति मिली है, तो उसकी कमजोरी है, ये व्यक्तिगत कमजोरी। चर्चा तो यह भी है कि एनडीए के कुछ नेता, बड़े नेता मिलने भी आए थे आपसे। तो भेंट मुलाकात होते रहती है, ऐसा नहीं है कि हम जेडीयू में नहीं हैं। हम बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ काम किए हैं। मुलाकात पटना में हुई कि दिल्ली में हुई? नहीं, होते रहती है, ये कोई नई घटना नहीं है। तो पटना में हुई सर मुलाकात की दिल्ली में हुई? मानो ये तो कोई अरेंज चीज नहीं है, चलते फिरते मुलाकात हो जाते हैं, कहीं ट्रेन में, कहीं प्लेटफॉर्म। तो देखिए, राजनीति में तो संकेत ही मिलते हैं। अशोक चौधरी पर अभी गुस्से में हैं, और जो चर्चाएं चल रही है अरुण कुमार सर को लेकर, उस पर भी बातचीत की है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।